हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा। हमारे यूट्यूब चैनल सांस्कृतिक थॉट में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मैं लेकर आई हूं महाकुंभ से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जैसे महाकुंभ का क्या है महत्व, जाने क्या है कल्पवास, गंगा में डुबकी लगाने से हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस समय देवगुरु गुरु वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत में इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो महाकुंभ में स्नान करने और कल्पवास करने पर मिल जाता है। कई पौराणिक कथाओं में महाकुंभ का वर्णन भी मिलता है। आइए जानते हैं कि कल्पवास क्या होता है। महाकुंभ में कल्पवास का भी विशेष महत्व है, जिसमें श्रद्धालु विशेष रूप से गंगा और यमुना के संगम तट पर 1 माह तक वास करते हैं। यह व्रत माघ माह में आरंभ होता है और इसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और श्रद्धालुओं को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखना होता है। आइए जानते हैं कि हमें किन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान। अगर आप भी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों की जगह पर स्नान न करें। साधु संतों की स्नान करने के बाद ही स्नान करें। महाकुंभ के दौरान कम से कम 5 बार डुबकी लगाकर ही स्नान करें। इससे महाकुंभ का फल मिलता है। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करने के बाद वहां से त्रिवेणी जल अवश्य घर लाना चाहिए। इसके अलावा संगम की मिट्टी को किसी मिट्टी के बर्तन में लाना चाहिए। इसे घर के मुख्य द्वार और पूजा की जगह डालनी चाहिए। इस बार महाकुंभ की शाही स्नानों की तिथियां भी तय की गई हैं, जैसे 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा। वैसे तो महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो चुका है और 26 फरवरी को इसका समापन भी हो जाएगा, यानी कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक ही चलेगा। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। लेकिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां भी की हैं, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए धर्म और संस्कृति के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। महाकुंभ 13 जनवरी से वैसे तो आरंभ हो ही चुका है और इसका समापन 26 फरवरी को हो जाएगा। महाकुंभ जो प्रयागराज में शुरू हो चुका है, उसका आधार है कि जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो जाता है। इसी प्रकार 2025 में यह स्थिति होने के कारण महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो चुका है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं तो वृष राशि के बृहस्पति की उपस्थिति में कुंभ महापर्व आयोजित होता है, इससे पहले 2013 में महाकुंभ का संयोग बना था। अमृत कलश की रक्षा के समय जिन जिन राशियों पर जो जो ग्रह गोचर रहे थे, कलश की रक्षा करने वाले वही चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ग्रह जब उसी अवस्था में संचरण करते हैं, उस समय कुंभ पर्व का योग बनता है। यानी जब फिर से वैसे वैसे संयोग ग्रहों के योग के रूप में बनते जाते हैं तो कुंभ महापर्व का आयोजन हो जाता है। इसके महत्व और पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन हुआ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जागरूकता के अनुसार महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं,
यह समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण के अनुसार यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का जीवन प्रतीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, इसलिए इस पर्व की महिमा और बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार महाकुंभ का समापन हो जाएगा 26 फरवरी को। धन्यवाद दोस्तों।